Today I will teach you how to use quantifiers sum and any. Sum and any means an amount or number of something that is not stated or not known. Sum और any का मीनिंग होता है कुछ ऐसा अमाउंट या नंबर जो स्टेटेड नहीं है या हमें उसका पता नहीं है और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है. सम कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल nouns. What are the countable nouns? काउंटेबल नाउन्स आर विच कैन बी काउंटेड. जो चीजें गिनी जा सकती हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. जैसे कि पेन, पेंसिल्स, बुक्स, शर्ट्स, जो भी चीजें गिनी जा सकती हैं. और अनकाउंटेबल नाउन हम किसे कहते हैं? जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड. जैसे कि मिल्क, नॉलेज, वाटर, म्यूजिक, इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते. हम ये तो कह सकते हैं ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन वाटर को गिन नहीं सकते. तो जो सम है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है. लेकिन हम सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं. मतलब जो सेंटेंस नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव में, उसमें हम सम का यूज नहीं करते. हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही सम का यूज करते हैं. ये बात हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें. देयर आर सम वेजिटेबल्स ऑन द टेबल. टेबल पर कुछ वेजिटेबल्स हैं. तो यहाँ पर हमने सम का यूज किया वेजिटेबल्स के साथ. वेजिटेबल्स जो एक काउंटेबल नाउन है, हम उनको काउंट कर सकते हैं. तो इस सेंटेंस का मीन हुआ कि कुछ वेजिटेबल्स टेबल पर हैं. अब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं. ही गॉट सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. उसने कुछ बुक्स लाइब्रेरी से ली. यहाँ पर भी हमने सम का यूज किया किसके साथ? बुक्स के साथ. और बुक्स क्या है? एक काउंटेबल नाउन है. उनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन उन बुक्स का नंबर कितना है? वो 2, 3, 4, 5 हो सकती हैं. नंबर यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने सम का यूज किया. अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं. आई विल हैव सम न्यूज नेक्स्ट वीक. मुझे कोई ना कोई न्यूज मिलेगा नेक्स्ट वीक. यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि जो न्यूज है दैट इज अनकाउंटेबल नाउन. न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है. यहाँ पर मीनिंग है मुझे कुछ या कोई न्यूज मिलेगी नेक्स्ट वीक. अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखें. रोहन वांट्स सम हेल्प विद हिज एग्जाम. तो हेल्प जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है और हमने यहाँ पर सम का यूज किया कि रोहन को कुछ हेल्प चाहिए अपने एग्जाम में. नेक्स्ट एग्जांपल को देखें. देयर इज सम बटर इन द फ्रिज. फ्रिज में कुछ बटर पड़ा हुआ है. तो बटर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है. अगर बटर की बार हो 100 ग्राम्स की, 200 ग्राम्स की, तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम बटर को काउंट नहीं कर सकते. इसलिए जो बटर है वो अनकाउंटेबल नाउन है. यहाँ पर आपने देखा कि हमने सम का यूज किया काउंटेबल नाउन के साथ भी, जैसे कि वेजिटेबल, बुक्स, ये सब काउंटेबल नाउन है. और हमने सम का यूज किया अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी, जैसे कि न्यूज, हेल्प, बटर. अब हम आगे चलते हैं. जो सम है उसका यूज हम कर सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज कब कर सकते हैं? जब हम किसी से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, तो सम का यूज हो सकता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी. ये बात हम एग्जांपल से समझ लेते हैं. कुड आई हैव सम बुक प्लीज. क्या मुझे कुछ बुक्स मिल सकती हैं? तो यहाँ पर सम का यूज हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया है, क्योंकि हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं बुक्स के लिए. सेकेंड सेंटेंस को देखें. व्हाई डोंट यू टेक सम एप्पल्स होम विद यू. आप कुछ एप्पल्स अपने साथ घर क्यों नहीं ले जाते? तो यहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं और ऑफर की सेंस में भी हम सम का यूज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पर हमने सम का यूज किया. अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखें. वुड यू लाइक सम टी. क्या आप कुछ टी लेंगे? तो यहाँ पर हमने सम का यूज किया टी के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को टी ऑफर कर रहे हैं. ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव है और यहाँ पे सम का यूज किया है. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम सम का यूज कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं. सम का जो मेन यूज है वो हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज कर सकते हैं अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं. अब हम एनी को देखते हैं. एनी कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. एनी का भी यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है, लेकिन हम जो एनी का यूज है या तो हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, वो सेंटेंस जो नोट वाले हैं, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में करते हैं. मेनली जो एनी का यूज है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है. यही बात हम एग्जांपल से समझ लेते हैं. डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन लंदन. क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं लंदन में?
तो यहाँ पर हमने एनी का यूज किया फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स क्या है, एक काउंटेबल नाउन है और उसके साथ हमने एनी का यूज किया और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। अब हम सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। डू दे हैव एनी चिल्ड्रन, क्या उनके कोई बच्चे हैं। यहाँ पर भी हमने जो एनी का यूज है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया, काउंटेबल नाउन चिल्ड्रन है और यहाँ पे ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और हमने यहाँ पे एनी का यूज किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। डू यू वांट एनी ग्रोसरीज फ्रॉम द शॉप, तो यहाँ पर भी हमने काउंटेबल नाउन के साथ एनी का यूज किया और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। दे डोंट नीड एनी हेल्प मूविंग टू देयर न्यू हाउस, उन्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए अपने नए घर में मूव होने में। यहाँ पर हमने एनी का यूज किया अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हेल्प एक अनकाउंटेबल नाउन है और ये सेंटेंस नेगेटिव है, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, नेगेटिव है। एनी का यूज हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। आई डोंट वांट एनी केक, मुझे कोई केक नहीं चाहिए। ये सेंटेंस भी नेगेटिव है और इसमें हमने एनी का यूज किया अनकाउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। देयर इजंट एनी रीजन टू कंप्लेन, कंप्लेन करने का कोई भी रीजन नहीं है, तो यहाँ पे भी ये सेंटेंस नेगेटिव है और हमने यहाँ पे एनी का यूज किया। अब हम नेक्स्ट यूज देख लेते हैं एनी का। वी ऑल्सो यूज एनी इन पॉजिटिव सेंटेंस टू मीन, हम एनी का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं जब ये मीनिंग हो इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विच, व्हाट और हु। अब ये बात हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। कॉल अस फॉर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेस, आप हमें फोन कीजिए किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने एनी का यूज किया पॉजिटिव सेंटेंस में। ये सेंटेंस नेगेटिव भी नहीं है और इंटेरोगेटिव भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने एनी का यूज किया क्योंकि इस सेंटेंस का मीनिंग है इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें फोन कीजिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। एनी लॉयर कैन हेल्प यू इन दिस केस, कोई भी लॉयर इस केस में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो कोई भी लॉयर, इट डजंट मैटर हु, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन, कोई भी लॉयर तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तो इसलिए हमने एनी का यूज किया पॉजिटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट, आप मेरे से पूछें अगर आपको कोई भी डाउट हो। इट डजंट मैटर व्हाट डाउट, आप मेरे से पूछें अगर आपको कोई भी डाउट है, इसलिए हमने एनी का यूज किया पॉजिटिव सेंटेंस में। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से समझें, जो सम का यूज है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स नाउन के साथ होता है और पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, लेकिन हम उनका यूज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या कोई चीज ऑफर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम एनी का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। आमतौर से एनी का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, लेकिन हम एनी का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं जब सेंटेंस का मीनिंग हो इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा, क्या और कौन। तो स्टूडेंट्स, I hope your all doubts are cleared about using